मुझे इकबाल भाई से मेरी आज पहली मुलाकात है। जी मैं आखिर में वो भी सुना जी, जब पहले हो जाएगा तो इंशाल्लाह मैं वक्त बचा लेगा। आज थोड़ा आप भी मोहब्बत से काम ले लें। आप मेरे बहुत प्यारे दोस्त शमीम साहब यहाँ बैठे हैं। शमीम बड़े पहली बार बंगाल के किसी प्रोग्राम में लाने का क्रेडिट उन्हें जाता है, उनका शुक्रिया। डॉक्टर सबा साहब का शुक्रिया। कम्युनिटी के तमाम लोग बैठे हैं, टीटागढ़ यूथ फोरम बैठा हुआ है, तमाम चाहने वाले लोग बैठे हैं। दिल के बहुत करीब है और जिसे कहते हुए बहुत रोया और जो सच में बहुत दिल के करीब है। एक ऐसा बच्चा जो, एक ऐसा बेटा, एक ऐसा लड़का जो दिल्ली की प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से गायब है। तकरीबन 1 साल 2 महीने होने को आ गए, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं है। उसकी माँ कभी जेएनयू के ब्लॉक पर, तो कभी जंतर मंतर पर, तो कभी होम मिनिस्टर की चौखट पर, तो कभी राजपथ पर चीख चीख करके कह रही है कि मुझे मेरा बेटा वापस कर दो, मुझे मेरा लाल वापस कर दो, मुझे मेरा नजीब वापस कर दो। लेकिन किसी के कान पे जूं नहीं रेंग रही है। नज़्म पढ़ता हूँ। पहली बार जब मैं मिला था उस माँ से, तो उसके आंसुओं को देख के लगा था कि अगर उसकी माँ की जगह, नजीब की माँ की जगह अगर मेरी अम्मी होती, तो गायब नजीब की जगह कोई इमरान होता, कोई अशोक होता, कोई अनिल होता, कोई इरफान होता। तो माँ के आंसुओं की तो कोई जात नहीं होती, माँ के आंसुओं का तो कोई मजहब नहीं होता, माँ तो माँ होती है। लेकिन चुप्पी है, चारों तरफ से चुप्पी है, कोई बोलने को तैयार नहीं। मैं इस दुआ के साथ और मुशायरे में इस नज़्म को पढ़ता हूँ। दिल से ये बात आपसे कह रहा हूँ कि क्या पता सामने भी में कोई अल्लाह वाला बैठा हो, कोई भगवान के बहुत करीब शख्स बैठा हो और उसके दिल से आह निकले और अगली सुबह जब मैं घर पहुंचूं तो नजीब माँ तक पहुंच चुका हूं और फिर कभी मुझे ये नज़्म पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं पढ़ता हूँ और आपसे दुआ मांगता हूँ। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। रिबई देश की सबसे बड़ी पंचायत की नुमाइंदगी करते हैं। मैं तो उनसे भी गुजारिश करूंगा कि उन्होंने इस मुद्दे पर कई बार काम किया है, लेकिन इस बार सेशन चले तो पूरे बंगाल की तरफ से आप एक बार जरूर पार्लियामेंट में ये सवाल रखें कि नजीब कहाँ है। ये मेरी आपसे गुजारिश रहेगी। छोटे भाई की जिद समझ के इसे कोशिश करेगा कि पूरा करें। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है, बहरी है दिल्ली। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है, बहरी है दिल्ली। वो आँखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे। वो आँखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे। यहाँ कह रही है, वहाँ कह रही है, तड़प करके ये माँ कह रही है कि नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, नहीं पूछता है कोई हाल मेरा। कोई ला के दे दे मुझे लाल
मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली, मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली। वो आंखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे, यहाँ कह रही है वहाँ कह रही है, तड़प कर के एक माँ कह रही है। नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे कई बार गया उस माँ से मिलने के लिए, कई बार प्रोटेस्ट में शामिल रहा। यकीन करें जब आप उनसे मिलेंगे तो आपके कंधों पर अपना चेहरा रख देंगे और फिर आपकी हिम्मत नहीं पड़ेगी कि आप उनका चेहरा जो आंसू में भीगा होता है उसे हटा सकें। मेरे पास वो सारे एहसास जिंदा हैं, उनके आंसू हैं मेरे दामन में अभी भी, मेरे आंसू के साथ। मैं पढ़ता हूँ साहब कि उसे लेके वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं। उसे लेके वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं। वही है बुढ़ापे का मेरे सहारा, वो बिछड़ा तो जिंदा ही मर जाऊंगी मैं। लाल किले की दीवारों पर खड़े होकर 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम 3 तलाक के मुद्दे पर मुस्लिम बहनों को उनका हक दिलाना चाहते हैं। कभी कभी मन करता है कि उनके घर के बाहर खड़ा हुआ जाए, चीख करके कहा जाए कि आदरणीय नरेंद्र दामोदर मोदी साहब, अगर आप सच में मुस्लिम बहनों को उनका हक दिलाना चाहते हैं तो मान लीजिए नजीब की अम्मी को अपनी बहन वापस ला दीजिए अपने भांजे को, तब तो मैं जानूं कि आप हक दिलाना चाहते हैं। वरना सियासी अल्फाज में अपने पास रखिए, शायद हमें भी पता है आप कितना हक दिलाना चाहते हैं। जो अपने घर में ही हक नहीं दिला सके वो 3 तलाक। मैं पढ़ता हूँ कि उसे लेके वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं। वही है बुढ़ापे का मेरे सहारा, वो बिछड़ा तो जिंदा ही मर जाऊंगी मैं। वही है मेरी जिंदगी की कमाई, वही है मेरी जिंदगी की कमाई, वही तो है सदियों का माल मेरा। कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। आखिरी बंद पढ़ के अपनी जगह लेता हूँ, दुआओं से अपना दामन भर के जाऊं। मैं पढ़ता हूँ साहब, जितना गुस्सा हुकूमत से हूँ, सिस्टम से हूँ, उससे कहीं ज्यादा मेरी नाराजगी उनसे है जिन्हें इस देश के डेमोक्रेसी का चौथा खंभा कहा जाता है, मीडिया, जो
अपने कंधों पे जमहूरियत का बोझ उठाए घूम रही है। मैं दो मिसरे उनके नाम करता हूँ। सलाम है छोटे शहर के तमाम पत्रकारों को, तमाम जर्नलिस्टों को जो अपनी जान मुश्किल में डाल के खबरें तलाश करके दिल्ली भेजते हैं। तो दिल्ली के न्यूज रूम में बैठ करके कॉलर टाइट करके टाई लगा करके एंकर बाबू चीख चीख करके कहते हैं, नाग और नागिन की खबरें फ्लैश कर रही होती है और वो कहते हैं ये है पत्रकारिता, हम सरोकार बचाए हुए हैं। दरअसल वो सरोकार बचाने की कोशिश नहीं बल्कि सरकार बचाने की कोशिश में लगे रहते हैं। मैं तो मिसरे पढ़ता हूँ, थोड़ा सा कड़वा है लेकिन आप साथ दे देंगे तो मुझे लगेगा कि मैंने जो कहा है वो सच कहा है। मैं पढ़ता हूँ साहब कि ये टीवी के एंकर कहां नजीब कामनी बहुत दुआ लिया इमरान, बहुत दुआ लिया। रो रही है गुड़िया, बहुत रो रही है बेचारी, बहुत दुआ लिया इमरान सबसे। एक माँ के एहसास हैं जो बाहर आ गए, उनके जज्बों को समझ सकता हूँ। आप एक ऐसी माँ जिसने कभी नजीब को देखा भी नहीं होगा, उसके ये हाल है, तो आप अंदाजा लगाइए कि नजीब की अम्मी की क्या हाल होगा। जैसे इंसान है या नहीं है, जो भी हो आर या पार, उसे सुकून तो मिल जाए, उसकी रूह को सुकून तो मिल जाए, लेकिन सब चुप है साहब। तब मुझे लगता है कि मेरी जिम्मेदारी है कि मैं बोलूं। हाँ, कभी कभी लगता है कि ये बगावत बड़ी मुश्किल सी चीज है, लेकिन आपकी दुआओं के भरोसे में हिम्मत करता हूँ कि ये टीवी के एंकर कहाँ मर गए हैं। अगला मिसरा सच्चा लगे तो मुहर लगाइएगा मेरी बात पे। ये टीवी के एंकर कहाँ मर गए हैं, ये गांधी के बंदर कहाँ मर गए हैं। चंद नाम छोड़ दीजिए रवीश कुमार को, छोड़ दीजिए निधि राजदान को, विशाल शर्मा को, या कुछ ऐसे ही और, तो ज्यादातर इस वक्त एक मुहिम में लगे हुए कि ये टीवी के एंकर कहाँ मर गए हैं, ये गांधी के बंदर कहाँ मर गए हैं। मेरी चीख और मेरी फरियाद कहना, ये साहिब से एक माँ की रुदाद कहना। और कितना हमें बर्बाद करोगे साहिब, और कितना हमें बर्बाद करोगे साहिब, क्या सितम और नया इजाद करोगे साहिब। खुद की औलाद नहीं है तो बताओ इतना, कितनी माओ को बे औलाद करोगे। मेरी चीख और मेरी फरियाद कहना, ये साहिब से एक माँ की रुदाद कहना। कहीं झूठ की शख्सियत बह न जाए। मैं पढ़ता हूँ मिसरे सिर्फ नजीब के लिए नहीं, नजीब एक सिंबल है, इसमें रोहित वेमुला की भी माँ के आंसू शामिल है, इसमें मिनहास की भी माँ के आंसू शामिल है, इसमें पहलू खान की भी माँ के 85 साल की दोनों आंखों की नाबीना माँ के आंसू शामिल है, और इसमें 273 से ज्यादा ऑक्सीजन की कमी से मरे हुए मासूम नौनिहालों की माँओं के भी आंसू शामिल है। मैं पढ़ता हूँ साहब कि कहीं झूठ की शख्सियत बह न जाए, ये नफरत की दीवार छत बह न जाए। कहीं झूठ की शख्सियत बह न जाए, ये नफरत की दीवार छत बह न जाए। है एक माँ के अश्कों का सैलाब साहिब, है एक माँ के अश्कों का सैलाब
साहिब कहीं आपकी सल्तनत बह न जाए। लोग ठीक नारा लगा होता है। कोई नहीं बोले ना, तो खड़ा होकर चिल्लाए वतन का। जुल्म इससे पहले की हुकूमतों में भी हुआ करता था, ज्यादती से पहले की हुकूमतों में भी हुआ करती थी, लेकिन ये जो नंगई सड़कों पर उतर आई है ये इससे पहले कभी नहीं थी। उसे खत्म करने की लड़ाई हुई। अगर ये आंखों के सामने बड़ी तादाद में मेरे अपने बैठे हैं, तो पूरी जिम्मेदारी से आखिरी बात आपसे कह रहा हूँ कि आप इस गफलत में बिल्कुल मत रहना कि आपकी लड़ाई सिर्फ मुसलमान लड़ रहे हैं। इमरान ने सिर्फ नजीब पर नज्म पढ़ी है, लेकिन नजीब की तलाश के लिए जेएनयू के बाहर एक थाना है बसंत कुंज, जहां प्रोटेस्ट करते हुए सबसे ज्यादा जिन बच्चों ने लाठियां खाई हैं उनका नाम रवि प्रकाश है, चेतना द्विवेदी है, रोहित पांडे है। यही हिंदुस्तान है और इसी को बचाने की कोशिशें करना। आप गुजरात 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 चीखते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन गुजरात के मसले को सच में जो अदालत तक ले गई शख्सियत, उसका नाम तीस्ता सिंह तलवार है, वो मुसलमान नहीं है। ऐसे लोगों को मजबूत करिए, ऐसे लोगों को ताकत दीजिए। ये हिकमत का दौर है, हिकमत से काम लीजिए, सिर्फ नारों से काम नहीं चलेगा। आप तमाम सलाम है बंगाल को, आप ज़हीन लोग हैं, आप समझते हैं चीजों को। देश में दो तरह की ताकतें काम कर रही हैं। लाइन खींचने की कोशिश है, एक तरफ 80% लोग खड़े हो जाएं, नारा लगे जय श्री राम, एक तरफ 20% खड़े हो जाएं, उधर से एक सियासी नारा उछले, काम चलता रहे। नहीं, ये इस मुल्क की खूबसूरती सेकुलरिज्म में है, इस मुल्क की खूबसूरती एक दूसरे को साथ लेके चलने में है। ये बात सबसे पहले हमें समझनी पड़ेगी। मैं पूरी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। मजबूत करिए ऐसे लोगों को, ताकत दीजिए, वरना आप टेररिज्म के नाम पे कितना भी शोर मचाते हैं, लेकिन अगर शहीद हेमंत करकरे ने अपनी जान की कुर्बानी न दी होती तो शायद जो आपके पास बोलने के लिए कुछ है वो भी ना होता साहब। तो ऐसे लोगों को पहचानिए, ताकत दीजिए ममता बनर्जी जैसी शख्सियत को, जो पूरे सूबे में एक, हम यूपी से आते हैं, हमें पता है, राज साहब मध्य प्रदेश से आते हैं, उन्हें पता है कि हुकूमत ना होने का मतलब क्या होता है। तो आपसे गुजारिश है कि इस बात को महसूस करेगा। उजड़ सा गया है गुलिस्तान वतन का, उजड़ सा गया है गुलिस्तान वतन का, नहीं तो ये भारत था खुशहाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला